नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। देश में किसान आंदोलन और वो किसानों के लिए लागू 3 काले कानूनों को वापस लेने के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने पांव पीछे खींच लिए हैं। मामला स्कूल बंदी का है। आपको पता है कि करीब महीने भर से पूरा उत्तर प्रदेश उद्वेलित था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी इसे लेकर के विरोध प्रदर्शन हुआ। लखनऊ में पहले से ही जिस दिन से यह लागू हुआ था आदेश, उसी दिन से मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त प्रोफेसर संदीप पांडे अपनी टीम के साथ, सोशलिस्ट पार्टी की टीम के साथ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और अब जाकर के सरकार ने ये कहा है कि वो 1 किलोमीटर तक के स्कूलों को वो विलय नहीं करने जा रहा है। हालांकि ये कोई नया फार्मूला उत्तर प्रदेश सरकार लेकर के नहीं आई है। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत ही लिया गया निर्णय है। लेकिन इस अभी बहुत कुछ बाकी है जो सरकार ने इस पर फैसला किया ही नहीं है, बल्कि अपने पूर्व के फैसले पर अडिग है। जैसे 50 बच्चों का मानक जो उन्होंने तय किया है, वो 50 बच्चों का ही मानक नहीं तय हुआ है। मानक सरकार एक बच्चे से लेकर के 100 बच्चे तक का निकाल चुकी है। यानी कि ये आप समझ लें कि सरकार पूरी तरह से इन सरकारी प्राइमरी पाठशालाओं को बंद करने की तैयारी कर चुकी है। लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति बनी है उसमें 1 किलोमीटर दायरे को मान लिया है बेसिक शिक्षा मंत्रालय ने। आपको बता दें कि जो स्थिति आज राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत, आरटी एक्ट के तहत 1 किलोमीटर का दायरा और साथ ही प्राकृतिक तौर पर किसी तरह का कोई व्यवधान बच्चे को स्कूल तक जाने में नहीं आना चाहिए। जैसे कहीं कोई नदी नाला नहीं पड़ना चाहिए, कोई तालाब नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह की जो बाधाएं आती हैं, जिसे चुनाव आयोग या विधानसभाओं के, लोकसभाओं के परिसीमन के दौरान भी इस पर गौर फरमाया जाता है, लेकिन ऐसा कहीं होता नहीं है। बनारस में ही अगर आप उदाहरण लेंगे तो शिवपुर विधानसभा, जो पहले चुरई गांव था, उसका जो ढाब एरिया है वो नदी पार करके जाना होता है। शहर में अगर आप आएंगे तो कैंटोनमेंट एरिया, जिसका एक बड़ा भाग रामनगर में पड़ता है, वो गंगा पार है। इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब जो स्थिति बनी है उसके अनुसार भी अगर काम करें तो ये स्थिति कम से कम दूरी के मामले में बच्चों को कुछ राहत जरूर मिलेगी। लेकिन बेसिक शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया है कि 50 बच्चों का स्कूल उसका विलय नहीं किया जाएगा कहीं पर। लेकिन संभव ये सारा कुछ आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि ये एजुकेशन, शिक्षक और एजुकेशन से जुड़े समाजसेवी संस्थाओं, राजनीतिक दलों, इन सब के पुरजोर विरोध प्रदर्शन के चलते ही ये निर्णय सरकार को वापस लेना पड़ा है। आपको बता दें कि कल ही मैंने बताया था कि महज 2 साल के भीतर 55 लाख बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं और देश में 90,000 स्कूल बंद किए जा चुके हैं, जिसमें से 25,000 स्कूल केवल उत्तर प्रदेश के बंद किए जा चुके हैं। दरअसल भाजपा नेतृत्व, चाहे जहां का जिस भी प्रदेश का हो, भाजपा नेतृत्व वाली सरकार स्कूल बंद करके गरीबों, पिछड़ों, दलितों, कमजोर तबकों के बच्चों और विशेष तौर पर इसमें बेटियों को
जो कहते हैं, ये नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस नारे को ढकोसला है वो नारा, उसको दरकिनार करते हुए बेटियों को शिक्षा से वंचित करने की ये पूरी तरह से साजिश है, ये साजिश है। लेकिन संवैधानिक, साथ ही साथ संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन भी है, आरटीई एक्ट का उल्लंघन है। वैसे इस संबंध में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह का कहना है कि 1 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले स्कूलों को और 50 से अधिक बच्चे जिन स्कूलों में हैं उन्हें उनका विलय नहीं किया जाएगा। कल शाम लखनऊ में ही ये बात कही है और यहाँ तक कहा है कि इन मापदंडों का कहीं अगर कोई किसी तरह से इस बीच में महीने भर के अंदर उल्लंघन हुआ है तो उसे वापस सप्ताह भर के भीतर ही दूर कर दिया जाएगा। 1 किलोमीटर से ज़्यादा और 50 बच्चों से ज़्यादा वाले स्कूल कतई उनका विलय नहीं होगा। जैसा कि आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि योगी सरकार ने ये 5000 स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है। 1-2 नहीं, 5000 स्कूलों का विलय हो रहा है। लेकिन हकीकत में अगर ये विलय 5000 स्कूलों का होता है तो इस विलयन से 27,000 स्कूल प्रभावित होंगे। आपको कल ही मैंने बताया था कि इससे न केवल शिक्षक, शिक्षा मित्र, प्रधानाध्यापक, रसोइया तक प्रभावित होंगे और उनकी नौकरी समाप्त समझी जाए। बच्चे तो शिक्षित होंगे नहीं, आप रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, जिन लोगों को रोजगार मिला है उनसे भी आप छीनने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बताया मैंने कि 55 लाख 2 साल में 55 लाख बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। क्या किसी को चिंता है? आज से 10 साल पहले यूपी के हर जिले में जुलाई का जब सत्र होता था तो वो जुलाई में बाकायदे स्कूल चलो अभियान चलता था, रैलियां निकलती थी, सभाएं होती थी, वो सब बंद। लेकिन अब स्कूलों को भी बंद किया जा रहा है। यानी अब ये कल्याणकारी राज्य है और उसके लिए शिक्षा घाटे का सौदा हो चुका है। शिक्षा और घाटे का सौदा। जी हां, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूं। सरकार ने यही कह करके इन स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है, विलय करने का निर्णय लिया है। और उसकी जगह जैसा मैंने बताया कि 27,000 स्कूल प्रभावित होंगे इस विलयन से। लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं है क्योंकि ये घाटे का सौदा है, उसे चाहिए फायदे का सौदा। तो शराब की दुकानें खुलेंगी 27,000, कंपोजिट विद्यालय, कंपोजिट स्कूल नहीं होंगे, कंपोजिट वाइन शॉप खुलेगी, खुल गई हैं, खुलना क्या है। यह है योगी सरकार। हिंदुओं की धर्म, हिंदुओं की हिंदू मतों का ठेका लेकर के, हिंदुत्व का ठेका लेकर के मंदिर निर्माण करा करके विद्या के मंदिर को समाप्त किया जा रहा है। 90,000 स्कूल कम नहीं होते हैं।
आप सोच सकते हैं 90,000 और 55 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर। गजब का ये घाटे का सौदा है योगी सरकार का। इसके पहले की सरकारें दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक की स्कूल खोलने के लिए अभियान चला रही थी। गांव गांव स्कूल खुल रहे थे। किसी किसी गांव में, अगर गांव बड़ा है, उसकी आबादी ज्यादा है, तो वहां पर 2-2 स्कूल खुलते थे। उन स्कूलों का भी एक मानक होता था, उस मानक को भी आपने बर्बाद कर दिया है। अगर मेरी इस बात पर किसी को लेश मात्र भी आपत्ति है तो शहरी क्षेत्र में आकर के बेसेंट थियोसॉफिकल स्कूल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को देख ले। क्या वो मानक पूरा करता है? और वो मानक स्कूल प्रबंधन के द्वारा उसका मानक का उल्लंघन नहीं किया गया है। ये उत्तर प्रदेश सरकार और वाराणसी प्रशासन ने उसका उल्लंघन कराया है। ऐसे तमाम शिक्षण संस्थाएं आपको मिल जाएंगी। दरअसल इन्हें शिक्षा से कोई सरोकार ही नहीं है। नारा गढ़ने में माहिर हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे कहां पढ़ाओ? ये वो बच्चे हैं जिनके माता पिता, उनके घर वाले कामकाज भी करते हैं और ये बच्चे अपने माता पिता को कामकाज में सहयोग भी करते हैं। इसलिए ये तय किया गया पूर्व की सरकारों के द्वारा कि बच्चों के घर के पास अगर स्कूल होगा तो वो उसे वहां जाएंगे। स्कूल उन क्षेत्रों में भी खोलने की बात चल रही हुई थी और उसकी शुरुआत भी हो गई थी जहां ईंट भट्ठे हैं, जहां पीढ़ियों से पीढ़ीगत व्यवसाय को आगे बढ़ाने वाले परिवार रह रहे हैं, वहां भी स्कूल खोले गए थे। प्रौढ़ शिक्षा भी शुरू की गई थी। इसी के निमित्त हर किसी को, देश के हर नागरिक को शिक्षित किया जाए। और एक ये सरकार है कि इसको शिक्षा को ही समाप्त कर देना है, स्कूलों को ही बंद कर देना है। पिछले साल आप सबको याद होगा 2024 में जब न्याय यात्रा लेकर के राहुल गांधी निकले थे और वाराणसी में पहुंचे थे। रामनगर और वाराणसी के बीच पड़ाव पर वो जब रात को टिके, वो वसंत पंचमी का मौका था। और वसंत पंचमी के दौरान क्या कुछ होता है इस शहर में, इस पूर्वांचल में, इस प्रदेश में। युवा नशे में झूम रहे थे। उसका उल्लेख क्या कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी को, यहां तक कि प्रधानमंत्री तक को यह नागवार गुजरा था। लेकिन मुनाफा कमाने के लिए कितनी ही गालियां सुननी पड़े, हम उसका प्रतिकार करेंगे, लेकिन स्कूल बंद करके शराब की दुकानें जरूर खुलवाएंगे। ये बीजेपी है। अभी ये न सोचें कि ये सारी प्रक्रिया बेसिक शिक्षा मंत्री, राज्य मंत्री ने जो कह दिया वो हो गया। अभी 150 ही नहीं, 1 से 100 तक के भी आंकड़े खोजे जा रहे हैं। जहां 100 से कम बच्चे होंगे वो भी विद्यालय, उसका भी विलय होना है। आज नहीं कल। आज थोड़ा हल्ला ज्यादा है, शोर ज्यादा है। 30-32 प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन हो चुके हैं। दबाव इतना बढ़ता जा रहा था, मामला संसद तक में उठ गया। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने यह मामला संसद में उठा दिया, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया मामला। ऐसे में बचने के लिए कोई रास्ता बचा ही नहीं था। तो 1 किलोमीटर का दायरा स्वीकार करना पड़ा मजबूरी में, जिसे यूपीए सरकार ने लागू किया था। किन किन चीजों को आप खारिज करते रहेंगे?
इन 11 सालों में दिल्ली से लेकर के और पूरे देश भर में आपने शासन जरूर किया, लेकिन शासन के नाम पर जनता को दिया क्या? कहा 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। नौकरी होगी तब तो देंगे। एमएसएमई को तो आपने खत्म कर दिया। प्रोडक्शन आपके यहां पूरे देश भर में बंद हो गया। असेंबलिंग के काम में कितने लोगों को आप नौकरी देंगे? दरअसल मकसद चाहे दिल्ली का हो या लखनऊ का हो या किसी भी राज्य की राजधानी का हो, उसका मकसद, उसका लक्ष्य एक ही है, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना और देश की जितनी भी संस्थाएं हैं, पब्लिक सेक्टर है, उन सब का निजीकरण कर देना है। सरकार के हाथ में कुछ रहे ही नहीं। ये बात जनता को भी समझनी पड़ेगी। केवल विपक्ष के विरोध करने से कुछ नहीं होने वाला है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी, इनके विरोध करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। चाहे वो चुनाव की चोरी हो, चाहे वो शिक्षा की चोरी हो, चाहे वो स्कूल की चोरी हो, इसे रोकने के लिए जनता को ही पहल करनी होगी, उसे ही आगे आना होगा अपने हक और हुकूक के लिए। ये आप जान करके रहिए कि अगर वोट आपका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, तो शिक्षा भी आपका संवैधानिक अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। इस बनारस में एक डॉक्टर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टर ओम शंकर, उनकी 2 ही तो डिमांड है। पूरे देश भर में पूरी सख्ती के साथ राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ लागू किया जाए। यूपीए सरकार ने ये दोनों काफी हद तक लागू तो किया, लेकिन 11 सालों में वो सारी चीजें, वो सारी व्यवस्थाएं तहस नहस कर दी गई। चलिए, 1 किलोमीटर की छूट मिली है, जब तक मिली है उसका फायदा उठा लीजिए, आगे फिर देखा जाएगा। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। चुनाव की चोरी पकड़ी गई है, चुनाव आयोग की चोरी पकड़ी गई है, पक्के सबूतों के साथ पकड़ी गई है। और 5 तारीख को, इसी 5 तारीख को कर्नाटक से उसका खुलासा भी होगा। इसका ऐलान हो चुका है। तो हमारी निगाह इन सारी चीजों पर है। आपसे मिलेंगे किसी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, इस अनुरोध के साथ कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचारों से अवगत करावें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।